आपका मेरी चैनल में स्वागत है। बहुचर माता का मंदिर गुजरात राज्य के महेसाणा जिले के बहुचराजी तालुका में स्थित है। यह बहुचराजी मंदिर पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है और गुजरात राज्य की तीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ माँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। बहुचर माता के पिता बापल देथा चारण और माता देवल आई है। राजस्थान के मारवाड़ रियासत में स्थित मांडवा गांव में चैत्र शुक्ल पक्ष पूनम के दिन देवी बूट भवानी माता, बलाड़ माता, बहुचर माता और बालवी माता ने अवतार धारण किया था। बहुचर माता एक हिंदू देवी है। बहुचर माता किन्नरों की कुल देवी मानी जाती है। बहुचराजी में किन्नर समाज की मूल गादी मानी जाती है। बहुचर माता अपने शीर्ष के दाहिने और एक तलवार, ऊपरी बाई और धर्म ग्रंथों का पाठ, नीचे दाई ओर अभय हस्त मुद्रा और नीचे बाई ओर एक त्रिशूल धारण करती है। मूल मंदिर का निर्माण 1152 में राजा सांकल राजा के समय में किया गया था और शिलालेख के अनुसार 18वीं शताब्दी तक यह वैसे ही बना हुआ है। बहुचर माता को यह देवी बाला त्रिपुरा सुंदरी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ मंदिर में क्रिस्टल से बने और सोने से जड़े बाला यंत्र की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर 3 भागों में विभाजित है। मूल मंदिर वरकड़ी के वृक्ष पर है, जहाँ माता पहली बार प्रकट हुई थी। दूसरा वरकड़ी वृक्ष के पास स्थित एक छोटा सा स्थान है, जिसमें नक्शीदार पट्टिका है, जो माता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी संरचना मूल मंदिर के नजदीक है और मुख्य मंदिर आज 1783 में गायकवाड़ शासक द्वारा बनाया गया था। संत कपिल देव और कलारे राजा तेजपाल ने भी यह मंदिर के निर्माण और नवीकरण में मदद की थी। बहुचराजी मंदिर परिसर को श्वेत संगमरमर पत्थर की नक्काशी, कलाकृतियों और दीवार चित्रों से गहनता से सजाया गया है। मंदिर का दक्षिणी द्वार जलाशय है, जहाँ माना जाता है कि यह माता का चमत्कार हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस दंडासुर इस बहुचराजी के आसपास के विस्तार में रहता था। दंडासुर ने मृत्युलोक, पाताल लोक और देवलोक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। तब सभी देवता राक्षस दंडासुर से बचने के लिए माता परम्बा के पास पहुंच गए। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए माता ने एक छोटी लड़की का स्वरूप धारण किया, क्योंकि दंडासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे छोटी लड़की ही उसका वध कर सकेगी। तब माता उसके सामने छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि वरकड़ी के वृक्ष पर माता सबसे पहले छोटी लड़की के रूप में प्रकट होती है, इसलिए माता को बाला बहुचरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुचर माता ने राक्षस दंडासुर को त्रिशूल से उसका वध किया और पृथ्वी पर लोगों और देवताओं के लिए शांति लाई। बहुचर माता को मुर्गे वाली देवी के नाम के पीछे अलग कहानी बताई जाती है। स्थानीय लोग इस कहानी को अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से जोड़कर बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब पाटन जीतकर यहाँ पहुँचा तो उसके मन में यह मंदिर लूटने की इच्छा होने लगी। ऐसे में जैसे ही वो अपने सैनिकों के साथ मंदिर पर चढ़ाई करने लगा, उसे प्रांगण में बहुत से मुर्गे दिखाई देने लगे। तब उसके सैनिकों को भूख लगने पर उन्हें ने सारे मुर्गे पकड़कर खा लिए और सिर्फ एक ही मुर्गा बचा था,
जब सुबह हुई तब उस मुर्गे ने बांग देनी शुरू की तो उसके साथ साथ सैनिकों के पेट से भी बांग की आवाज़ें आने लगी और देखते ही देखते सैनिक मरने लगे। बताते हैं कि ये सब देखकर खिलजी और बाकी सैनिक वहाँ से भाग निकले। इस तरह से मंदिर सुरक्षित रह गया। तब से ही इसे मुर्गे वाली माता का मंदिर से लोग जानते हैं। किन्नर समाज के लोग बहुचर माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। किन्नरों द्वारा बहुचर माता को पूजने की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में एक राजा था, उसे कोई संतान नहीं थी। तब संतान पाने के लिए राजा ने बहुचर माता की व्रत उपासना से प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर संतान तो हुई, लेकिन वो नपुंसक थी। एक दिन बहुचर माता उसके सपने में आई और उसे गुप्तांग समर्पित करने के साथ मुक्ति के मार्ग पर चलने को कहा। तब राजकुमार ने ऐसा ही किया और देवी का उपासक बन गया। उसके बाद से सभी किन्नर समाज ने बहुचर माता को अपनी कुलदेवी मानकर उनकी उपासना शुरू कर दी। किन्नर अपने हर अनुष्ठान से पहले वे बहुचर माता की पूजा जरूर करते हैं। मान्यता है कि अगर कोई किन्नर बहुचर माता की पूजा करता है तो वह अगले जन्म में पूरे शरीर के साथ जन्म लेता है। बहुचराजी शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ छोटे बच्चों का मुंडन विधि भी यहाँ प्रचलित है। यहाँ पर बधाई के लिए किन्नर आशीर्वाद देते और भाविक भक्त खुश होकर उनको नेक भी देते हैं। किन्नर समाज किसी के घर बच्चा पैदा हुआ हो या फिर कोई शादी या शुभ प्रसंग में वह उनको आशीर्वाद और नेक लेने के लिए जाते हैं। उनके आशीर्वाद साक्षात बहुचर माता के आशीर्वाद समान माना जाता है। उनकी दुआ में बहुत ताकत होती है। यह बहुचर माता का किन्नर समाज को माता का वरदान मिला है। बहुचर माता को उर्वरता की देवी के रूप में माना जाता है। मन्नतें पूरी करने और वरदान देने के लिए भक्तगण को इस स्थान पर ले जाया जाता है। यह मान्यता है कि यदि कोई नवजात बालक जो शुद्ध धारा प्रवाह नहीं बोलता है तो उसे यह लाया जाए और उसकी ओर से माता को मुर्गा दान किया जाए तो कुछ ही दिनों में वह शुद्ध धारा प्रवाह बोलने लगता है। बच्चों की वाणी शुद्धता और निसंतान दंपति के लिए आशा की किरण माना जाता है। इसलिए भक्तगण माता की कामना के लिए दर्शनार्थ आते हैं, जिनकी हर मनोकामना बहुचर माता पूर्ण करती है। भाविक भक्तों भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से माता के दर्शन करने आते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।